Uniform circular motion. So friends, since we already know what is angular displacement, angular velocity and angular acceleration. जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेस हो गया रेडियस वेक्टर की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन. दैट मीन्स अगर वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, इफ माय एंगुलर वेलोसिटी is constant throughout the circular motion, can I say angular acceleration is zero? Since my angular acceleration is change in angular velocity with respect to time, right? जैसे कि let this be the circular motion of an object moving along the circumference of the circle. So अगर थ्रू आउट अगर इसका velocity सेम है या कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, बराबर ना? या फिर थ्रू आउट इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेट्स से ये पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और पॉइंट ए पर ही है, सो कैन आई से ऑन सिमिलर मैनर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे मैं एंगुलर वेलोसिटी. अगर डिस्प्लेसमेंट ही चेंज नहीं हो रहा है तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, बराबर ना? सो इसी के बेसिस पे हमको एक टाइप देखना है सर्कुलर मोशन का, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. What is uniform circular motion? When a body is performing a circular motion and the angular velocity of the body is constant or uniform, we will say the body is performing uniform circular motion. That means let's say the body is starting from point A से point B तक उसका velocity है 10 रेडियन पर सेकेंड. पॉइंट B से लेके पॉइंट C तक उसका velocity है अगेन 10 रेडियन पर सेकेंड. पॉइंट C से लेके पॉइंट D तक वापस वो सेम वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है और वापस वो पॉइंट A पे आ रहा है और कंटिन्यूसली इसी स्पीड से वो मूव कर रहा है, यानी थ्रू आउट द मोशन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा. सो कैन आई से ओमेगा इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज जीरो सिंस अल्फा इज change in velocity with respect to time. So for this case velocity is constant, that is velocity is not changing, so change in velocity will be zero, therefore alpha will be equal to zero. So ऐसे केस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें थ्रू आउट मेरा एंगुलर वेलोसिटी ज़रा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे बॉडी मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना हो? बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्लॉक के अंदर जो आर एंड होता है, मिनट एंड होता है, सेकेंड एंड होता है, ये यूनिफॉर्मली सेम स्पीड से हमेशा अपना मोशन कंटिन्यू करता है. कभी देखा है कि वॉच का जो काटा होता है अचानक से लेट से 0 से लेके 3 तक या फिर 3 से लेके 6 तक अलग अलग स्पीड में जा रहा है, वो ऑब्वियसली बात है थ्रू आउट द सर्कल वो सेम स्पीड से मूव करेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. या फिर हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ रोटेट करता है जिसकी वजह से दिन रात होता है, डे नाइट साइकिल होता है, इसका भी वेलोसिटी फिक्स है, एंगुलर वेलोसिटी 24 आवर्स लगता है उसको, उसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा. सो उसको भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. सो कोई भी बॉडी जो सेम वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन में या फिर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल में घूम रहा है उसको बोलेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. सो जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है. सो व्हाट विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ डिफरेंट और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसे कि अगर इस एग्जांपल की बात करें, पॉइंट ए पे जब हमने स्टार्ट किया था इसका वेलोसिटी था लेट्स से 10 रेडियन पर सेकेंड, पॉइंट बी पे आते आते ये हो गया 15 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे आते आते लेट से हो गया 20 रेडियन पर सेकेंड, एंड लेट से यहाँ पे आते आते हो गया 25 रेडियन पर सेकेंड. सो कहना है इससे मेरा वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन मेरा इस केस के लिए नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये वैल्यू भी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू मिलेगा मुझे यहाँ पे. तो जब मेरा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा या फिर मेरा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगा, इट वोंट बी कांस्टेंट, यानी कि थ्रू आउट मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म होगा. इस केस में मेरा वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, जैसे आप देख सकते हो. अब ज़रूरी नहीं बड़े कम भी हो सकता है, जैसे मान लो 25 से यहाँ आते अचानक से वापस वो 10 हो गया, यहाँ से मेरा जो उसका स्पीड था वो स्लो हो गया, यहाँ से वो बढ़ रहा है, यहाँ से अचानक से स्लो के वापस 10 पे आ गया. तो इसको बोल सकता हूँ मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे मेरा वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे हम? जब मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी होगा उसका मतलब है थ्रू आउट उसका वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं होगा. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब वेलोसिटी वेरी करेगा, कभी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता है. लेट से यहाँ पे अचानक से 15 से ये 8 रेडियन पर सेकेंड हो गया, यहाँ पे फिर से 20 रेडियन पर सेकेंड हो गया,
So whenever velocity is changing, the motion is not uniform circular motion. Whenever velocity is constant, the motion is known as uniform circular motion. Simple as that.